सबसे पहले आप सभी को इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की तरफ से भौतिकी की परीक्षा में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे और 1 से लेकर 70 तक सारे क्वेश्चन को हम बारीकी से सोल्यूशन करेंगे और समझेंगे और 100% ये सारे जो सोल्यूशन होंगे हमें सही होंगे और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बन रहे हैं और ताकि आप लोग अपना मार्क्स प्राप्त कर ले कि हमारे कितने आंसर सही हैं। तो ठीक है, तो मेरे पास देखिए, मेरे पास सेट डी है। मेरे पास सेट क्या है? डी है। तो आप लोग समझेंगे और हम थोड़ा जल्दीबाजी में। और हाँ, एक बात और है कि आप लोग के पास कुछ दूसरा भी सेट हो सकता है। मेरे पास सेट डी है, आप लोग के पास कोई दूसरा सेट होगा तो आप लोग उससे क्या करके मैच कर लेंगे। क्वेश्चन तो सेम रहेगा, बस सेट अलग अलग है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। तो क्वेश्चन 1 देखिए, तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि फोटोसेल आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये फोटोसेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें की समूह, तो ये ऋणात्मक से होती है, ऋणात्मक आवेशों से, मतलब इलेक्ट्रॉनों के। ठीक है, तो 2 का ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु, तो रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है? 0.6931/6 नियतांक, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 गुणांक की एसआई मात्रक हर्ट्ज होती है। ठीक है, आप लोग मिलाते रहे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, को हल किया गया क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों का समय बचाने के लिए हम पहले ही हल कर चुके हैं। इसका आंसर कितना होगा? 140। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। एक किसमें करते हैं? डिस्टकारी की तरह। ठीक है, निवेशी वोल्टेज और धारा बढ़ाने वाले यंत्र क्या होते हैं? उसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं उसको? डायोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है देखिए 2 तरह से। यदि अभिदृश्यक लेंस होगा तो वहां पर वास्तविक और बड़ा बनेगा। अभिदृश्यक लेंस द्वारा क्या बनता है? वास्तविक और बड़ा, तो ऑप्शन बी होगा। यदि अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब बोलेगा तो वहां पर हो जाएगा आभासी और सीधा। तो देखिए यहां पर कुछ बोला नहीं है, केवल बोला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो ऐसे वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा, बट वहीं अंतिम प्रतिबिंब बात करेगा तो आभासी और क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी तत्काल में वास्तविक और उल्टा भी हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, मनुष्य के आंख के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य के आंख के रेटिना पर कौन प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे कुछ अगला क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है किसके लिए? तो बताए थे, इसके ट्रिक बताए थे कि 2 के लिए 3, 2 के लिए 3 और 3 के लिए क्या होता है? 4। मतलब दूर के लिए उत्तल, दूर के लिए 3 अक्षर वाला है उत्तल, और वही निकट रहेगा 3 अक्षर के लिए 4। निकट 3 अक्षर का है तो उसमें 4 अक्षर लगाएंगे, अवतल, तो इसमें क्या है? उत्तल है, तो क्या होगा? दीर्घ, दूर। ठीक है, और क्वेश्चन अगला, असमान रंग का नीला होने के लिए, आसमान का रंग नीला होने के लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए आपको प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होना जरूरी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा जल्दीबाजी में हम लोग हल करेंगे क्योंकि समय को बचाना है। ठीक है, कला समन स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या होती है? तरंग दैर्घ्य क्या होती है? समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोतों को कला समान कहे जाते हैं जब उसकी कलाएं क्या हो? समान हो, कलाएं क्या हो? समान हो। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है? लैम्डा बटा आपको h बटा म्यू भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा
अर्जित ऊर्जा, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, तो बट इसमें जूल में नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कितना होता है? इतना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 5 देंगे, डी का मान यदि 5 रहेगा तो क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का एवं विभव में संबंध, जिसको बोलते हैं हम लोग विभव प्रवणता। ठीक है, ये आपको ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें r दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें तो आपको समानुपाती दिया है, मतलब कि r, इसमें r कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिकोफैराडे। पिकोफैराडे का मात्रा क्या होता है? क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? तो प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। हाँ, आवेश पर नहीं करती है। ठीक है, आवेश पर नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर। ठीक है, तो 20 का तो एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराडे है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 9 किलोमीटर होती है। ये तो क्वेश्चन, ठीक है, 9 किलोमीटर होती है। तो अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 21 देखिए, 21 किसी धातु का पराविद्युतांक होता है, कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, S+R, या इसको बोलते हैं K ही बोलते हैं, इसका मान क्या होता है? अनंत। किसके लिए? धातु के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, किसी तर्क द्वारा निर्गम y का मान उसके दोनों आवेशों गुणा, तो कहता है कि देखिए A × B प्राप्त होता है, वह द्वारा क्या होता है? तो y बराबर होता है A × B, किसके लिए? तो ये होता है एंड गेट के लिए। किसके लिए होता है? एंड गेट के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, 23 क्वेश्चन, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, क्या होती है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक ना, क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, दशमलव की अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होती है, कितनी होती है? तो आप 27 को जब निकालोगे तो हम यहां पर निकाल चेक किए हैं, कितना आया है? 11011। ठीक है, अब अगले देखते हैं 25 क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। देखिए, इसमें यदि पूर्ण दिया है तो ये होगा, यदि अर्ध देता तो आपको ये ऑप्शन होता है। ठीक है, बट ये अभी ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों पर कार्य करती है उसे कहते हैं मोडेम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? मोडेम। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 36,000 किलोमीटर ये होती है। ठीक है, 36,000 किलोमीटर। ठीक, संकीर्णन का मापन किया जाता है, किसे किया जाता है? तो डेसिबल से किया जाता है। किसे किया जाता है? डेसिबल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का 29 क्वेश्चन है, प्रेरण कुंडली का उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहां कुछ समझने वाली बात है। ठीक है, तो प्रेरण जो कुंडली है वह उच्च वोल्टता पर निम्न धारा उत्पन्न करता है, इसमें अल्प धारा। देखिए, बहुत सारे यहां पर आपको किताबों बुक मिल जाएंगे कि प्रेरण कुंडली उच्च वोल्टता पर जो कार्य करता है वहां पर निम्न धारा उत्पन्न करता है। उत्पन्न, देखिए यहां पर लिखा उत्पन्न करने की बात कर रहा है। ठीक है, कार्य बात नहीं, कार्य तो करता है उच्च वोल्टता पर, बट उत्पन्न क्या करता है? निम्न धारा। ये ध्यान देना, क्वेश्चन में मिस्टेक यहां पर हो सकता है कि प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उच्च वोल्टता पर, बट उत्पन्न क्या करता है? तो अल्प धारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी ऊर्जा का घनत्व होता है, क्या होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रति धारा का मापन किया जाता है, तो क्या किया जाता है? मूल औसत वर्ग मान। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, यदि अल्प क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय क्षेत्र बी पर लंबवत हो
तो डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा, क्या होगा, तो बी डीएस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका ए होगा। प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। कोई भी प्रतिबाधा मतलब धारा को रोकने वाला, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, ठीक ना। तो देखते हैं एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य होता है, माध्य मान क्या होता है, तो शून्य होता है, क्या होता है, शून्य, ठीक है। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है, पी बराबर होता है पी, हाँ शक्ति गुणांक का मान होता है cos 5, ठीक है। तो ये आपको cos 5 यहां पर है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो इसका वैल्यू है यहां पर समय को बचाते हुए निकाला गया है। इसका वैल्यू आया है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए मिलाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है और वेग भी है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है, ईवीबी, जिसको बोलते हैं लॉरेंज बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है, कैसा होती है, अब अभिसारी अपसारी होती है, कैसा होती है, अपसारी, ठीक है। अब यहां देखना है ये होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण एम वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होता है, एम क्रॉस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्या हो जाएगा, बी, ठीक ना। मिलाते रहिए आप लोग, अब ठीक है, क्वेश्चन को मिलाते रहिए। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी, क्या होता है, हेनरी, ठीक ना। क्वेश्चन क्या था, 40 नंबर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। अब देखिए धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, कैसा होती है, अवमंदित होती है, कैसा होती है, अवमंदित। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, सॉरी हाँ 43। एक बंद चालक के निकट चुंबक स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो। देखिए ये ऑप्शन होगा, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गतिकरण, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा का मान समानुपाती होता है, किसके होता है, तो आई समानुपाती क्या होता है, थीटा विक्षेप, ये हो जाएगा, ठीक है। एक हाँ अगला क्वेश्चन 45। तो 45 में कहते हैं एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने की, एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो देखिए उसमें जोड़ा जाता है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, ताकि गैल्वेनोमीटर से धारा मापी जा सके, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा, निम्न पर ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। किसी 47 तो किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा एम बाई एन, क्या होगा, एम बाई एन, एम बाई एन होगा, ठीक है। ये ऑप्शन होगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से साथिल्य प्रदर्शित करते हैं, कौन से करते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ, क्या करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। थोड़ा जल्दीबाजी में किया जा रहा है, ठीक है, आपको समय बचे कल के लिए आप लोग का। ऐसे तो कल संडे है, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव पारवल्य एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 बाई एम इंटू सॉरी एम बाई आर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कूलाम पर मीटर, रेखीय घनत्व क्या होता है, कूलाम पर मीटर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां देखिए
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आप लोग को पता है, ये तो हमेशा आपका जवान पर ही होगा। तो क्या होगा, mLT इनवर्स 3 इंटू ए इनवर्स। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये कितना होता है 5 इंटू 10 के पावर 19। ठीक है, अब देखिए यहां पर 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों को परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। इस कंडीशन में निकाय की विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितनी होगी? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर सब में दिया है, और हल करने पर हमको कितना मिला था, इतना मिला था। ठीक है, 25 गुने 10 के पावर -2 कूलम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 54। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले केंद्र की ओर जाने वाले विद्युत क्षेत्र कितना होता है? गोले केंद्र पर 0 होता है, बट ये ऑप्शन क्या होगा, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो घटता है, यदि केंद्र की बात हो, केंद्र पर होगा तो क्या होगा, ये होगा 0, बट अभी क्या है, केंद्र को जा रहा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55। एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ये 80 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए 56 क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो वैद्युत विभव क्या होता है, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 57 ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसका, प्रतिरोध का होती है। ठीक ना, यही बेचारा इसके प्रतिरोध के कारण ही शक्ति व्यय होती है उसके। हाँ देखिए, यहां देखिए एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है, तो ये आपको पता है, यहां पर क्या होता है 2 पाई एफ, तो बराबर क्या हो जाएगा 100 पाई, तो पाई से पाई कटाएंगे तो कितना होगा, एफ का मान 2 से 2 50 दूनी का 100, यहां पर क्या होगा 50 हर्ट्ज, तो क्या है 50। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा डीसी होती है, क्या होती है, डीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बनता है, अवतल दर्पण में। क्या बनता है, अवतल दर्पण में। ठीक है, संपर्क में रखे, अब संपर्क में रखे P1 और संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता P1 P2 रहेगा, तो समतुल्य क्षमता क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, P1 प्लस P2, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्या है 62। किस रंग का तरंग दर सबसे कम होता है, तो भाई ये तो बहुत सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो यहां पर किसका, बैगनी का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। देखिए यदि अपवर्तन, देखिए अपवर्तन भी सही रहेगा, प्रकीर्णन भी सही रहेगा, बट इसमें प्रकीर्णन यदि दिया है तो सबसे ज्यादा बेटर प्रकीर्णन होगा। ठीक है, तो प्रकीर्णन कारण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक सांद्रित्र द्वारा अवरुद्ध है, निम्न में से कौन एक सांद्रित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो इसमें होगा डीसी। क्या होगा बाबू, डीसी करंट। तो आगे देखते हैं हम, आगे 65 क्या है, 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर के स्रोत से जुड़े हैं, तो उसके प्रतिरोध में अनुपात होगा। ठीक है, तो क्या अनुपात होगा, तो ये अनुपात 4:3 होगा। क्या होगा, 4 अनुपात क्या होगा, 3 होगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता क्या होगी, तो आपका 0.22 ओम इनवर्स। ठीक है, अब यहां देखिए n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, तो अंतिम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा n²। क्या होगा, n²। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, इसके तार की लंबाई बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तार की लंबाई क्या होती है, बढ़ानी पड़ती है। ठीक ना, देखते हैं आगे क्वेश्चन। विद्युत संबंधी किरचॉफ द्वारा द्वितीय नियम
संबंध रखता है। कौन संबंध रखता है? तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, ठीक है, ये एक ऑप्शन होगा, ठीक। और इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है, देखिए टेस्ला ही मात्रक है, यह भी है और यह भी है और यह भी है। कौन नहीं है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं है, ठीक है, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि आप लोग विधिवत समझ चुके होंगे। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी सही से आंसर प्राप्त हो जाए। देखिए ये वीडियो में 100% सारे ट्रू ऑप्शन बताए गए हैं, ठीक है। अगले एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।